बहुत बड़ा फैसला है। इससे एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो रही है कि कोर्ट, अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक ट्रांसपेरेंसी देखना चाहती है। जो पारदर्शिता की बात है वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, जिसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन बहुत क्लियर है कि वो ये बताना चाहती है कि देश हित में कोई मामला अगर आता है, जिसमें बहुत सारे मामले हैं जैसे कि लोगों से जुड़े मसले हैं, उसके ऊपर जो डिटेल सुनवाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जैसा कि आपने ये छोटी सी क्लिप देखी है, यह है सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब रोहित पांडे जी। ये हमारा अग्निपथ का केस भी ये और इनकी टीम लड़ रही है। इन्होंने एक सूचना दी है जो कि हमारे केस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट की 30 जजों की एक कमेटी जिन्होंने एक निर्णय लिया है, और वो निर्णय एक बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में आएगा। अग्निपथ ही नहीं, अग्निपथ के अलावा चाहे ईडब्ल्यूएस का केस हो, सीसीए का केस हो, ऐसा कोई भी केस जो कि जनता के हित में होगा, उन सभी के लिए ये एक बहुत अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसमें एक कमी है, मैं उस कमी के बारे में बताऊंगा। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप इतना शेयर करें कि ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और वो कमेटी इस कमी को भी दूर करे। क्योंकि कोई भी स्कीम आती है, स्कीम जनता के हितों के लिए लाई जाती है, लेकिन उसमें नए दिखने वाली ऐसी कमी जो जनता को फायदा नहीं दे पाती है। जैसे हमारी मोदी सरकार सेना में अंग्रेजों के नियम कानून बदलाव करने के लिए एक कमेटी गठित कर चुकी है, जिसमें बड़ी बड़ी हेडिंगों में लोग लिख रहे हैं कि सेना में बड़े बदलाव होंगे, अंग्रेजों की प्रथाएं खत्म होगी, लेकिन उसमें भी कमी छोड़ दी गई। क्या कमी? कि वो कमेटी में सारे के सारे अफसर डिटेल कर दिए गए, और वो अफसर जो जवान को पैर की जूती समझते हैं, जो मेरे सामने की बात है, उनके अफसर में इसमें एक जवान ने पानी पिया था, उस गिलास को तोड़ दिया गया कि तुम्हारी औकात क्या है। जवानों को वो इस तरह घृणित नज़र से देखने वाले, क्या वो जवानों के हित में फैसला लेंगे? अगर उस कमेटी में रिटायर्ड अधिकारी और रिटायर्ड जवान शामिल किए जाएं ताकि वो बोलें और हकीकत में बदलाव हो, हकीकत में सहायक प्रथा बंद हो, हकीकत में अंग्रेजों के नियम कानून जो हमारे अलाउंस है, एमएसपी हो, एक समान हो, उन चीज़ों के लिए लेकिन सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप पहुंचाओगे सरकार तक, और सरकार को एक संदेश और देना चाहता हूँ, देश की जनता के लिए भी संदेश है। आपने रूस की हालातें देख ली होगी, रूस के अग्निवीर युद्ध में पीछे भाग रहे हैं। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश काबू में नहीं आ रहा है। आज कितने दिन हो गए रिजर्व सेना के लिए रूस तैयारी कर रहा है कि उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर सेना में भर्ती कर रहा है 3 लाख लोगों को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। यही हालातें भारत की होंगी, क्योंकि भारत, हिंदुस्तान ये चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ देश है। वो मौका देख रहे हैं, और वो मौका दे रहे हैं श्रीमान हमारे मोदी जी उनको। ये योजना लाकर राजनाथ जी ने सेना का बेड़ा गर्क कर दिया। ये 4 साल के बाद इन सैनिकों को आप विदाउट पेंशन, विदाउट मेडिकल और सीएसडी कैंटीन की फैसिलिटी के 11 लाख रुपए देके इनका आउट कर दोगे, तो क्या आपको लग रहा है कि रूस की तरह ये रिजर्व सेना आपकी वापस आएगी? नहीं आएगी। बल्कि ये उसी टाइम आप लोगों को, जैसे आज पुतिन साहब घबराए बैठे ना, उस समय जो भी होंगे, चाहे वो मोदी जी हो, राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, केजरीवाल जी हो, कोई भी हो, उसकी यही हालात होगी। और उस टाइम देश की जनता को समझ में आएगा कि हाँ यार, एक फौजी था जो जागरूक कर रहा था रविंद्र फौजी लोगों को, लेकिन जनता ने ध्यान नहीं दिया। इस बात में भी हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। सबसे बड़ी बात, ये पांडे जी का वीडियो मैं आपको आगे दिखाता हूं। एक हमारे बच्चे ने, बोलते हैं ना कि चुनौतियों से ज्यादा चुनौतियों से परेशान है हम। एक बच्चे ने मेरे पास, हमारी एक टीम के बच्चे ने भेजा था कि सर आपका एक बच्चा कोई ऐसे ऐसे वीडियो करा कि रविंद्र फौजी के तो वकील का ही पता नहीं है, बताता नहीं है वकीलों के पैसे के बारे में, फलाना ढिकड़ा। तो ये रोहित पांडे जी हमारे वकील हैं जो केस लड़ रहे हैं। मैंने बताया था कि इलाहाबाद से रिटायर्ड जज भी सुप्रीम कोर्ट में थे, लेकिन वो हाई कोर्ट में नहीं है, लेकिन 7 वकील हमारे उस केस में हैं। जो मेरे साथ वहाँ जिस दिन हमने फार्म भरा था, करीबन 60-70 बच्चे थे जो मेरे से भी पहले पहुंचे हुए थे, और मैंने बीच बीच में सब चीज़ें बताई थी, कितना पैसा हमने दिया आया। लेकिन ये श्रीमान जी हर वीडियो में पैसे देते हैं। सबसे पहले तो आज एक बार फिर कहता हूं कि लड़ाई लड़ने के लिए रविंद्र फौजी टाटा बिरला की औलाद नहीं है। 15 दिन आंदोलन चलाया था मैंने, जेब से खर्चा किया है,
गाड़ियों का, खाने का, आने जाने का, जो मेरे साथ टीम थी उनको पता है। लेकिन जो बाहर बैठे छोटे छोटे चैनल चलाकर, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो सोचते हैं कि मैं नाम लूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आज भी ये नंबर दे रहा हूँ, 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, गूगल पे इस पे बंद हुआ है। यहाँ क्या है, नंबर देते ही आधे लोग तो यहीं वीडियो को छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि रविंद्र फौजी सब कुछ छोड़कर फ्री में सब कुछ करता रहे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कह दे कि हाँ भाई आप सब लोग बोलते हैं ना, बूंद बूंद से गड़ा होता है, भाई ठीक है 100 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 500, जिसकी जितनी हैसियत है या जितनी दे सकता है उस हिसाब से दे, तो एक आदमी पर बोझ न पड़े और वो लड़ता रहे। लेकिन कुछ नहीं मांगे, लड़ता रहे तो रविंद्र फौजी अच्छा है। डिमांड कर दे तो वीडियो यहीं से छोड़ देंगे। तो भैया नंबर है, जिसको देना है दे, नहीं तो वीडियो जरूर देखकर शेयर जरूर कर देना, ताकि आवाज़ की ताकत से भी बहुत कुछ बदल सकता है। इस नंबर के साथ बहुत से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नहीं, जिनको इंटरेस्ट है वो तो मेरे को पता है यहीं से छोड़ जाएगा वीडियो, लेकिन जुड़े हुए हैं जिनको लगता है भाई फोन पे और पेटीएम नहीं है आपके पास, तो आप बैंक डिटेल दे रहा हूँ मेरी 612-642-33-600। ये मेरा SBI का अकाउंट नंबर है, IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। आप इसके माध्यम से भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप भाई महीने में, 2 महीने में, जब भी आपको लगता है कि हाँ भाई रविंद्र फौजी सही काम कर रहा है तो दो, नहीं देना है तो वीडियो शेयर कर दो। आपको लगता है कि हाँ नहीं ये तो गलत कर रहा है तो भैया दूर चले जाओ, मैंने तो जबरदस्ती किसी को खींच को बुलाया नहीं है। तो इन सभी चीज़ों पे हम आगे चर्चा करेंगे। छोड़ो, ये तो जिसको करना है करना, बार बार किसी को कहना नहीं पड़ता। मैं किसी को नहीं बोलता कि भाई मेरे चैनल से जुड़ो, शेयर करो, जिसमें दिमाग है दो, उसे कहा। जिसको लगता है चैनल से जुड़ो, लगता है दो, नहीं तो चद्दर ताड़ के सो। अब यहाँ सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं कि खुशखबरी क्या है। आपको जितने भी ये जनता के हितों के लिए, चाहे वो PIL होगी, चाहे बड़े केस होंगे, उनका कोर्ट जब सुनवाई करेगा, वो सुनवाई लाइव चलेगी, जिसको जनता डायरेक्ट देख सकती है कि आपका वकील क्या कह रहा है, जज साहब क्या कह रहे हैं, थर्ड पर्सन क्या कह रहा है, जिससे कि एक पारदर्शिता। क्यों बहुत से बच्चों को इस केस में, हमारे वाले में भी लगता था कि भाई, मेरे पास भी कहते थे सर जज भी बिक जाएंगे, सरकार नहीं बिकेगी, उसको दबाव डाल देगी, इस तरह के बहुत से केस आते थे। तो आपकी वो दिमाग की बत्ती यहाँ से हट जाएगी। जब लाइव सुनोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। फिर भी अगर आपको कोई रहता है तो आप इसी, मेरा नंबर WhatsApp पे भी चलता है, कमेंट्स देना कि इसके बाद क्या होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि इसमें कमी छोड़ दी गई, और वो कमी क्या है कि हिंदुस्तान में आधे से ज़्यादा जनता हिंदी भाषी होने के बावजूद, गांव देहात सब में अपनी अपनी भाषा समझने के बावजूद, सारे के फैसले एक तो इंग्लिश में होते हैं। तो वो आधे से ज़्यादा जनता तो समझेगी ही नहीं। तो माननीय न्यायालय से मैं अपील करूंगा कि या तो हिंदुस्तान की जनता के लिए आप हिंदी में फैसला लें। अगर हिंदी में नहीं बोल सकते, ठीक है, आपकी बहस वगैरह जो भी करते हो, धाराएं फलाना टिकड़ा बोलते रहो, लेकिन कम से कम अंतिम कुछ एक शब्द ऐसे हिंदी में बोलें ताकि आम पब्लिक को भी समझ में आए। या आप जिस चैनल के द्वारा प्रसारण करोगे, यूट्यूब के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो उनका हिंदी ट्रांसलेट हो। ऐसे तो हमारे जैसे बहुत से लोग वहाँ से उठाकर पब्लिक को बता देंगे, हम बता देंगे हाँ भाई ये हुआ है, फलाना हुआ है। लेकिन एक जो डायरेक्ट वहाँ चलने वाली चीज़ों को अगर आप सीधा थोड़ा सा हिंदी में कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या आपका वही चैनल उसको हिंदी में प्रशासन करे। क्योंकि कोर्ट की एक तो अंग्रेजी भाषा और एक बोलने की ऐसी, बोलते हैं ना, वकील की लिखाई वकील ही समझ सकता है, और वहाँ की बहस भी आम आदमी नहीं समझ पाता। जो उन धाराओं में बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ट्रांसफेंसी हो, उनका हिंदी में ट्रांसलेट हो, और शुद्ध भाषा, खासकर जैसे पंजाब का केस हो तो उसमें मिक्स पंजाबी शब्द हो। हिंदी वैसे हम लोग समझते ही हैं, फिर भी कहीं की ऐसी लोकल केस हो जिसको थोड़ा सा उस भाषा में ट्रांसलेट करके आम पब्लिक तक वो पहुँचे, पब्लिक तब उसके लिए आपको कमेंट्स दे। क्योंकि ये जो फैसला लिया है चंद्रचूड़ सिंह जी, इसमें जो मेन जज थे, मैंने पहले ही कहा था आपको कि 4 नवंबर को वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। अगर हाई कोर्ट में हमारा केस में कोई दिक्कत आती है तो हम वहाँ जरूर लगाएंगे। पहली बात तो स्टान फैसले के बाद में ये खत्म ही हो जाएंगी कहानी कि ऐसा हुआ था, फलाना हुआ था। क्योंकि बोलते हैं ना, हिंदुस्तान में बिकने वाले बहुत लोग बैठे हैं और खरीदने वाले भी बहुत बैठे हैं, और ईमानदार भी बहुत हैं। बोलते हैं 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। तो अच्छे लोग भी हैं और बेईमान भी सरेआम, जब पब्लिक के सामने जब केस होंगे तो वो भी बेईमानी नहीं कर सकता। बिकने वाला भी नहीं बिकेगा अगर सीधा पब्लिक देख रही है तो।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये आप वहाँ तक पहुँचा देंगे तो इसमें बदलाव होंगे, तो ये आपके हितों में होंगे। अब ये आपका काम है कि आप क्या करते हो। उसी तरह हमारे जवान भाइयों को भी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बदलाव हो रहे हैं, अंग्रेजों की धीरे धीरे प्रथाएं बदल रही हैं, कोर्ट भी अपनी तरफ से सारे अच्छे काम कर रहा है, लेकिन इस समय जनता क्या करती है। जनता खुद अगर चुप बैठी रही और इनको सिर्फ वो मनोरंजन और टीवी चैनल के तरह देखती रही तो फिर जनता जाने और फिर वो जाने। हमारा काम है आपको जागरूक करना। इसी के साथ एक यूट्यूब वालों के लिए भी, सोशल मीडिया के लिए भी सरकार बहुत से चैनलों को बैन करने का विचार कर रही है, गलत न्यूज़ों पर भी करेगी। तो बहुत से लोग जो गलत न्यूज़ डाल रहे हैं वो भी सावधान रहें, उनके विषय में मैं ज़रूर कुछ कहूँगा। बाकी बस मैं चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक जनता तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।